ये 7 स्वर है और ये 7 स्वर इस प्रकृति ही से स्वीकार किए गए। बोले कौन कौन से हैं? षडजम वदेत मयूरोही ऋषभम चातको वदे अजा वदति गंधारा क्रौंचो वदति मध्यमम पुष्प साधारणे काले कोकिला पंचमो वदे दर्दुरो देवतम चैवा निषाद गजः। 7 जो शब्द है मोर के स्वर से स्वीकार किया गया है, रे ऋषभ चातक पक्षी के स्वर से, गंधार यानी कि बकरी के स्वर से, मौ मध्यम क्रौंच पक्षी के द्वारा, और पंचम कोकिला पंचम जो स्वर है कोयल के स्वर से स्वीकार किया गया है, धौ धैवत मेंढक के स्वर से, और नी निषाद गज के स्वर से स्वीकार किया गया। ये 7 स्वर है। तो इन स्वरों उदात अनुदात और स्वरित भंगिमा कर दी गोविंद ऋषि ने और डांट दिया। जैसे ही डांटा, बोले महाराज हम तो अपने बेटे पुत्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं, और हे महाराज हे सत्यव्रत आप इस प्रकार से, बोले हे गोविंद महाराज आप इस प्रकार से स्वर भंगिमा कर रहे हैं। तो उसी समय गोविंद ऋषि को क्रोध आया और बोले हे महाराज अगर तुम ये बात करते हो, ब्राह्मणों से ऐसा भाव रखते हो, तो जाओ हम श्राप देते हैं, जिस पुत्र के लिए तुम यज्ञ कर रहे हो मूर्ख हो जाए। मूर्खस्ते भविता पुत्रा षड शब्द विवर्जिता, ये हम श्राप देते हैं, है? कल हमारे आचार्य जी ने भी कहा था कि ब्राह्मण चाहे 8 वर्ष का भी हो वो पूजनीय होता है। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, चाहे सकल गुणों से हीन हो फिर भी ब्राह्मण क्या होता है? पूजनीय होता है। ध्यान देंगे। और कहते हैं ब्राह्मणों के 9 गुणों के बारे में बताया। बोले कैसे होना चाहिए ब्राह्मणों को? भाई सबसे पहले तो ये जो नियम है वो लागू हम पे ही होंगे। सबसे पहले ब्राह्मणों को कैसे होना चाहिए? ऋजु तपस्वी संतोषी क्षमाशीलो जितेन्द्रियः दाता सूरदयालुश्च ब्राह्मणे नवभिर्गुणे। सबसे पहले ब्राह्मणों को कैसा होना चाहिए? ऋजु यानी कि सरल होना चाहिए। दूसरा तपस्वी, जो वेद मार्ग को स्वीकार करे, नित्य निरंतर संध्या वंदन करे, कम से कम पहले तो 3 समय की संध्या हो, न तो कम से कम 2 बार गायत्री हो। विप्रो वृक्ष सतस्य मूलम च संध्या। और ये जो धर्म कर्म है इसके पत्र है भगवत, तो धर्म कर्म का कार्य करे। जो तपस्वी संतोषी, संतोषम परमम सुखम, जो यजमान ने प्राप्त किया उसमें संतोष रहे। और क्षमाशीलो जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला भी हो। और दाता सूर दयालुश्च ब्राह्मणे नवभिर्गुणे। ये 9 गुणों के बारे में